हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी क्रम में आपको जैसा कि विदित है कि हर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 आएंगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए छांटे हैं और निश्चित रूप से इनमें ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पेपर देने से पहले एक बार इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपके जो 20 नंबर हैं वो कम से कम पक्के हो जाएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। हालांकि आपको वहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये अच्छे से याद हों कि ए लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का हाउस जो था, घर था, वो कहाँ पर स्थित था। तो आंसर है टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी की चोटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि कितने धन की उसने इच्छा जाहिर की थी भगवान से पत्र में लेंचो ने। तो आंसर है 100 पैसों, यानी 100 पैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी बाज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे की व्यवस्था कर रखी थी हैं। तो 70 पैसों, यानी 70 पैसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इनऑग्रेशन डे इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इनऑग्रेशन डे है कब मनाया गया। तो 10 मई, ध्यान रखेंगे 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम डज एनी गेव टू हर डायरी। ठीक है, तो एनी ने अपनी डायरी के लिए क्या नाम दिया। ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये नाम याद रखेंगे, किट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ एनीज फादर एंड सिस्टर, यानी एनी के पिता और एनी की बहन का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, फादर का नाम आपको याद रखना है ऑटो फ्रैंक और सिस्टर का नाम मार्गोट। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज एनी बॉर्न, यानी एनी का जन्म कब हुआ। ईयर आपको याद रखना है 1929, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 13, विच बर्ड सेक्स हेमलॉक ट्री। ये पोएम से है, हैं। तो पोएम, उस पोएम में कौन सा पक्षी जो है हेमलॉक ट्री को शेक यानी हिलाता है। तो बर्ड का नाम याद रखना आपको, क्रो यानी कौआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड अमांडा इमेजिन्ड हरसेल्फ। अमांडा पोएम है, तो इसमें अमांडा अपने आप को किस चीज की कल्पना करती है कि मैं क्या बन जाऊं। ठीक है, तो आंसर है मरमेड। 15 नंबर क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू द पोइट इज बेटर। एनिमल पोएम से है ये। कवि के अनुसार कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कवि इसमें जानवर को ज्यादा श्रेष्ठ बताता है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया, यानी ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 चैप्टर्स हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग और थर्ड टी फ्रॉम आसाम। तो ये ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से है, पार्ट फर्स्ट से। तो इसमें कह रहे हैं कि बेकर्स जो है स्पेशली भारत में कहाँ पाए जाते थे। तो ये आंसर है इसका गोवा, ध्यान रखिएगा। 17 क्वेश्चन, ए ड्रेस ऑफ बेकर इज कॉल्ड, इसी चैप्टर से है, यानी बेकर की जो ड्रेस होती थी वो क्या कहलाती थी। तो कवाई, नाम ध्यान रखेंगे ड्रेस का, कवाई। 18 क्वेश्चन नंबर, हु रूल्ड ओवर गोवा। गोवा में किसका शासन था। तो आपको पता है भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में। लेकिन गोवा जो है, गोवा को आज़ादी मिली पुर्तगालियों से कब, 1961 में। ये ध्यान रखना आपको। तो ये किसका शासन था गोवा में, पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुर्ग इज आल्सो नोन एज, यानी जो कुर्ग थे उन्हें और किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे, कोडेग्यू। क्वेश्चन नंबर 20, कुर्ग इज फेमस फॉर, यानी कुर्ग जो स्थान है, ठीक है, वो किस चीज के लिए फेमस है। तो ये कॉफी प्लांटेशन, यानी यहाँ पर कॉफी की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कुर्ग लाइज इन द स्टेट, यानी जो कुर्ग है वो किस स्टेट में, किस राज्य में है भारत के। तो स्थान आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लिम्स ऑफ इंडिया का जो सेकंड चैप्टर है कुर्ग, इसी से है। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग, है तो नाम लेखक का आपको बताना है, ध्यान रखेंगे, लोकेश एब्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि फर्स्ट पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, इज रिटन बाई, ठीक है, तो ये इसके लेखक बताने हैं आपको, तो लूसियो रोड्रिग्यूज, इसका नाम याद रखिएगा। 24th क्वेश्चन, टी फ्रॉम आसाम, ये इसका थर्ड पार्ट है, ए रिटन बाई, तो अरूप कुमार दत्ता नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के आपको विशेषकर प्रोज और पोइट्री में सारे चैप्टर्स के राइटर और पोएट आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक राइटर या एक पोएट निश्चित रूप से पेपर में आएगा। आगे चलते हैं, हु आर द क्लासमेट्स एट स्कूल इन टी फ्रॉम आसाम, यानी टी फ्रॉम आसाम जो पार्ट थर्ड है, इसमें दो क्लासमेट्स हैं सहपाठी हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है। एक का नाम राजवीर है और दूसरे का नाम प्रांजल है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज, यानी आसाम किस चीज के लिए जाना जाता है, तो आपको पता होगा और ध्यान रखना, टी स्टेट, इसे चाय की खेती यानी चाय वाला राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, यानी दोनों जो क्लासमेट हैं वो कहाँ स्टडी करते थे, आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज बेलीज एज, व्हाट वाज हर फुल नेम, यानी बेली की एज क्या थी और उसका पूरा नाम आपको याद रखना है। तो वेली वाज 80 ईयर्स ओल्ड, वैली की आयु 8 साल है, और वैलिया अमाई नाम है उसका पूरा, वैली अमाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस, यानी ट्रिकी जो डॉग है, ठीक है, इसकी बीमारी के लिए आप किसको ब्लेम करते हैं, तो मिसेस पंफरी, जो उसकी मालकिन होती है श्रीमती पंफरी, वो स्वयं जिम्मेदार है उसकी बीमारी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन, यानी उस चैप्टर में वेटनरी सर्जन जो है वो क्या कौन है, तो आपको बताना है मिस्टर हैरियट। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द थीप इन द स्टोरी, हाउ ओल्ड ही वाज, तो द थीप्स स्टोरी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें आपको थीप का नाम बताना है और वो उसकी एज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है नाम उसका हरी सिंह है और वो 15 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 32, हु वर द बॉयज फॉलोइंग, अगले क्वेश्चन में कि हु वर द बॉयज फॉलोइंग, यानी जो लड़के थे वो किस चीज का पीछा कर रहे थे, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है साइंटिस्ट, जो कि ग्रिफिन था, ग्रिफिन भी आ सकता है नाम, और साइंटिस्ट यानी वो एक साइंटिस्ट था, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव अप, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में जो साइंटिस्ट है रिचर्ड एवराइट, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर इसका पालन पोषण हुआ, कहाँ बढ़ा और पला, तो स्थान याद रखिएगा, पेंसिल्वानिया। क्वेश्चन नंबर 34, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इज, इसी चैप्टर में बताया गया है कि जो लाइफ का, जीवन का जो ब्लूप्रिंट है वो डीएनए को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु हेल्प्ड एवराइट, यानी एवराइट की कौन सहायता करता है साइंटिस्ट बनने में, तो दो लोग उसके जीवन में महत्वपूर्ण रहे हैं, हिज मदर यानी उसकी माँ, और दूसरा डॉक्टर ऑर्खार्ड। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वाज, यानी एक्चुअली वास्तव में जो नेकलेस था उसकी कॉस्ट वास्तव में क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए 500, केवल 500। नेक्स्ट, हस्बैंड ऑफ द लेडी वर्कड एज ए क्लर्क इन, यानी उस जो लेडी थी उसका जो हस्बैंड था इस चैप्टर में वो किस डिपार्टमेंट में काम करता था, तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर व्हाट हैड लॉसेल सेव्ड 400, यानी लॉसेल जो है मेटिल्डा का हस्बैंड वो 400 फ्रैंक्स किस चीज के लिए बचा के रखता है, तो चैप्टर पढ़ा हुआ आपने, टू बाई ए गन, एक गन खरीदने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रीपे द लोन, और वो लोन जो कर्जा उन्होंने लिया था नेकलेस के रुपए चुकाने के लिए, उसे चुकाते उन्हें कितना समय लग गया,
हैं, तो आंसर ध्यान रखिएगा 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी भोली का रियल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, यानी आंसर है सुलेखा। तो स्टूडेंट्स ये 40 क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस और आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप टेंस के जो फॉर्मूलाज हैं, किस टेंस में क्या आता है, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।